स्लाइडिंग जॉइंट को हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी कह देते हैं। स्लाइडिंग जॉइंट ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट। सेकेंड आ जाता है बेटा हिंज जॉइंट। किसी के पास लंच बॉक्स है या पेंसिल बॉक्स है किसी के पास? कैसा? पेंसिल बॉक्स बताओ, वो खुलने बंद होने वाला। हाँ, ज्योमेट्री बॉक्स है ना, ठीक है। हाँ, दिस इज, ये देखो इसका जिसके पास है, देखो ये देखो, ये क्या है? दिस इज हिंज। बंद हो गया, खुल गया, बंद हो गया, खुल गया। यू गेट मी? दरवाजे के बीच में कब्जे लगे होते हैं कि नहीं? ठीक है, सो दिस इज हिंज जॉइंट। यू गेट मी? उसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट। और यहाँ पे हिंज जॉइंट कहाँ कैसे दिखेगा? दिस इज हिंज जॉइंट। आप अपनी गर्दन यस में हिलाओ जरा। लगता है हिंज? लगता है ना यहाँ पे कोई कब्जा है जिससे हम ऐसे 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 कर रहे हैं, है ना? सो दिस इज हिंज जॉइंट। बिटवीन यस बोन कौन सी थी? एटलस। ठीक है, तो जो स्कल और एटलस के बीच में जो जॉइंट है दैट इज हिंज जॉइंट। ठीक है, ये मैंने डायग्राम यहाँ बनाना था, मैंने गलत बना दिया। के बीच नो और यस के बीच में भी नहीं। हाँ, नो और यस के बीच में नहीं है। इट इज बिटवीन स्कल एंड एटलस। इट इज बिटवीन स्कल एंड एटलस। दूसरा ये देखो, एल्बो वाली उठाओ जरा। बंद हो गया ज्योमेट्री बॉक्स, खुल गया। लंच बॉक्स बंद हो गया, फिर खुल गया। ठीक है, भूख नहीं लगी तो बंद हो गया, भूख लगी तो खुल गया। ठीक है, सो दिस एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट इज हिंज जॉइंट। ठीक है, उसके बाद नी जॉइंट, ये भी यही है। इट इज ऑल्सो हिंज जॉइंट। तीसरा आ जाता है बेटा पिवट जॉइंट। ध्यान से देखो जरा, इधर हमने क्या बनाया था? लोअर आर्म की बोन थी। दिस इज अल्ना। और रेडियस ऐसे था। यस मैम। ये डिप्रेशन से के अंदर होता है ऐसे। दिस इज रेडियस। ठीक है, कैसे घूम रहा है? ऐसे ऐसे। ठीक है, हम अपनी बाजू कैसे घुमा सकते हैं? ऐसे ऐसे, लोअर वाली ऐसे ऐसे। ठीक है, ये किसके कारण? दिस इज ड्यू टू पिवट जॉइंट। ये पिवट होता है यहाँ नहीं, यहाँ पे बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, आप ये पकड़ के रखो और ये अपनी बाजू घुमाओ। ठीक है, ऊपर वाली बाजू ना घूमे। दैट इज ड्यू टू पिवट जॉइंट। ठीक है, पिवट जॉइंट ऐसे 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 ऐसे, राइट? सो बिटवीन रेडियस एंड अल्ना पिवट जॉइंट है बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। दूसरा
नाम ऐसे मिलाओ, नो मैम। No. ऐसे Yes or no? ऐसे ही घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे, Yes, ma'am. नो मैम। ठीक है, सो दिस इज बिटवीन एटलस एंड And एक्सिस। बिटवीन Atlas. एटलस एंड एक्सिस। ठीक है जी, सो दिस इज, नेक्स्ट आ जाता है बेटा फोर्थ है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ये सब किसकी फॉर्म्स है? साइनोवियल जॉइंट्स की। दिस इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट। दिस इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ये किसके बीच? मैं बता रही हूँ, देखो तो सही, कॉन्डिलॉइड जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फिलेंजेस। Between metacarpals and phalanges। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और ठीक करके बनाएं। 1 मिनट। इस तरह से बना। नेक्स्ट इज सैडल जॉइंट। सैडल होता है घोड़े की काठी। Yes, ma'am. सैडल जॉइंट ठीक है ना, जैसे हम घोड़े की काठी बनाते हैं उसी टाइप में। ठीक है, 3 डायमेंशनल करके। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? Yes, ma'am. दिस इज सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है इट इज प्रेजेंट इन कार्पल एंड मेटाकार्पल of thumb। Carpal and metacarpal of thumb। Between carpal and metacarpal of thumb। और फिर लास्ट है It is only in thumbs. ball and socket joint।
और इसके नीचे लिख लो, इट इज द मोस्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट. इट इज मोस्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट. यहाँ दिस इज प्रेजेंट इन एग्जाम्पल है, दैट इज रिस्ट पार्ट. बिटवीन, अरे नहीं, बिटवीन ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डन. देखो जरा अपनी बाजू घुमाओ. ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, साइड में भी हो सकती है, ऐसे भी घूम सकती है, कहीं को घुमा लो, पीछे भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है. ठीक है. सो इट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट. ठीक. सो बिटवीन ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डन. और दूसरा है बिटवीन femur and acetabulum of pelvic girdle. Shoulder joint and hip joint, most movable joint. बट कैसे? टांग घुमा के देखो. अच्छा. मैम बस इसकी डायग्राम में ड्रॉ करना. बस हमने डिजीजेस करने हैं जॉइंट्स के, उसके बाद खत्म. चैप्टर का उसके बाद मसल्स नेक्स्ट टाइम. चलिए जी, चलिए, हो गया. नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ. मैम 2 मिनट की ब्रेक दे दो प्लीज. हाय, अब ब्रेक नहीं, सिर्फ 2 मिनट. बस खत्म. उसके बाद मैम 2 मिनट. फिर उसके बाद ब्रेक ही ब्रेक है. डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स. तो सिंपल पेन इन joints, it is called as arthritis. आर्थराइटिस 3 टाइप की होती है. rheumatoid arthritis, osteoarthritis, और तीसरा है गाउटी आर्थराइटिस. ध्यान से मेरी बात सुनो, तभी तीनों के तुम्हें डिफरेंस पता चलेंगे. नहीं एक जैसे लगते हैं, जॉइंट पेन है, सब ऐसे ही है. र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इज, पहली बात तो ऑटो इम्यून डिजीज. हमारा इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल होके अपनी ही साइनोवियल मेम्ब्रेन पे अटैक करता है. डिजीज ड्यू टू विच क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है. इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन. ठीक है. विच सिक्रीट्स synovial fluid. fibrous granules instead of
साइनोवियल फ्लूइड। आप तेल लगा रहे हो, तेल के बीच में आपके रेते के कण आ जाएं तो क्या होगा, बजाय स्मूथ होने के आपकी स्किन रगड़ जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। तेल में रेत आ जाए, ठीक है, तेल नहीं तो हम कहते हैं भी तेल जो है हमारी स्किन जो है वो स्मूथ करेगी, ठीक है ना। और उसमें रेते के कण जो सैंड है उसके कुछ पार्टिकल्स आ जाएं और आप जोर जोर से तेल मल रहे हो, उससे क्या हो जाएगा, रगड़ा खाया जाएगा, बजाय ये कि स्मूथ हो और ब्रूसेस आ जाएंगे। बस यही हाल साइनोवियल फ्लूइड का। साइनोवियल फ्लूइड तो कम बन रहा है, साथ में ये फाइब्रस ग्रेन्यूल ज्यादा बन रहे हैं। तो जहां पे फ्री मूवमेंट होनी थी वहां पे बोन्स पे स्क्रैचेस आ रहे हैं, रगड़ा खा रही है बोन्स, ड्यू टू विच इट कॉजेज पेन। स्मूथ तो है नहीं, यू गेट मी। आप स्मूथ सड़क पे जा रहे हो, साइकिल लेके जा रहे हो, बिल्कुल एकदम रबड़ जैसी सड़क है, स्मूथ है, कितनी तेजी से चलती है साइकिल। और पथरीली सी सड़क है जिस पे रोड रोलर फिरा नहीं हुआ, क्या वो स्मूथ रहती है? नहीं रहती। साइकिल के टायर्स की वियर एंड टियर हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज है कि यहाँ पे फाइब्रस ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे, साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगा तो बोन्स की वियर एंड टियर हो जाएगी, ठीक है। दिस कॉजेज पेन। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बोन्स के एंड किससे कवर्ड है पहले बताओ? ये लिगामेंट नहीं, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर कवर्ड बाय हेयरलाइन कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज limits the growth of bones. Rupturing और हम कहेंगे tearing of articular cartilage. It leads to more deposition of bony material. It causes stiffness. बोन्स के ऊपर एक इलास्टिक, आप ये सोचो कि एक रबड़ चढ़ा हुआ है, बोन्स तो रफ है, ठीक है, बोन्स के ऊपर स्मूथ एक रबड़ हमने गुब्बारा चढ़ा दिया है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, एक तो बोन की ज्यादा ओवर ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, उसने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, उसने बांध के रखा हुआ है। अब वो कहीं से यहाँ से फट गया, यहाँ से फट गया, अब जहां से वो गुब्बारा फट गया वहां से बोनी मटेरियल को चांस मिल गया, हम ग्रो करते हैं, वहां से एक चुंझ यहाँ से निकल आई, एक यहाँ से निकल आई, एक यहाँ से स्पाइन निकल आई। अब ये आपस में टकराएंगी जब हम चलेंगे तो इट कॉजेज पेन इन द जॉइंट्स। हम बुढ़ापे में क्या कहते हैं, हड्डी बढ़ गई जी, बड़ी कॉमन सी चीज है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बेचारा ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं समझाएगा, वो कहेगा माता जी कोई गल नहीं, हड्डी बढ़ गई है, कोई गल नहीं, ठीक हो जाएगी। ठीक तो क्या होनी है, क्योंकि कार्टिलेज तो रीजनरेट करता नहीं है, बट धीरे धीरे कुछ पेन किलर्स ये वो दे देते हैं। तो जी ये दर्द किस लिए जी, हड्डी बढ़ गई है जी, है ना। वो हड्डी बढ़ना इज दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। वो बलून था वो ऐसे उसमें क्रैक कैसे बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, है ना, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, इसलिए डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज है। ओल्ड एज में ये चीज आम है, ठीक है। और गाउटी आर्थराइटिस, इट इज बहुत नॉन वेज खा रहे हैं ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। बहुत ज्यादा प्रोटीन्स खा रहे हैं, एक्सेसिव प्रोटीन्स। छोटे बच्चों को तो ठीक है, जहां पे कंज्यूम हो रहे हैं, जहां पे उनके नए टिश्यूज बन रहे हैं, ग्रो करना है, तो जहां पे बच्चे हैं उनको तो प्रोटीन्स चाहिए है। बूढ़े लोगों की तो वैसे ही डीजेनरेशन में है, प्रोटीन्स यूज तो हो नहीं रहे, क्या बना रहे हैं, प्रोटीन रिच डाइट खाओगे भाई, प्रोटीन चाहिए, रोज सोयाबीन खाओ, दालें ढेर सारी खाओ, नॉन वेज ढेर सारा, एनिमल प्रोटीन ढेर सारा खाओ, क्या होगा, गाउटी आर्थराइटिस। डेपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, अगेन वही सैंड डिपॉजिट हो जाए जॉइंट्स में
तो क्या होगा, रफनेस हो जाएगी। ठीक है, रफ होंगे तो जॉइंट्स पेन करेंगे। इज इट ओके? ठीक है, कर लो। कौन सा गाउटी आर्थराइटिस? अभी तो आश्रय ग्रो कर रहा है, कोई बात नहीं, बुरे तक उसको पता चल जाएगा। फिर बोलते हैं कि तुम मतलब आश्रय और मेरा भाई हर्ष कहते तुम दोनों अभी तक एक पूरा पोल्ट्री फार्म तो खा चुके हो गए। ठीक है जी, तो आज हमारा यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हमने करना है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर इनफैक्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है वंशिका, फायदा कब है? जब आप मस्कुलर टिश्यू पढ़ के आओगे। ठीक है जी, चलिए ओके।